तेरी तकलीफ से दुख होता है मुझे भी, तेरा ख्याल रखने में सुकून मिलता है और खिलता है जब तेरा चेहरा, मेरा भी दिन बहुत अच्छा निकलता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पौधों के बारे में बात करेंगे कि पौधों को गर्मी में कितनी तकलीफ होती है और उनका ख्याल हमको रखना पड़ता है ताकि उनको गर्मी से बचा सके। मित्रों, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम पौधों को गर्मी से बचा सकते हैं, उनकी पत्तियों को झुलसाने से बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किन किन तरीकों से हम पौधों को गर्मी से बचा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, पौधों को धूप से बचाने के लिए सबसे पहले हमें कोशिश करना है कि वो कोई नेट हाउस में रख सकें, या जो हरा कपड़ा होता है नेट का, जो नर्सरी वाले यूज़ करते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। 75% की डेंसिटी वाला हम नेट लेंगे और उन पौधों को उसकी छांव करेंगे ताकि वो पौधे सुकून से अपना रह सके और पत्ते उसके खराब नहीं हो। इसके बाद में हमें देखना है कि उस पर डायरेक्ट सनलाइट यदि आ रहा है, दिन भर की धूप गिर रही है, तो वो ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पे परछाई आती है, 3-4 घंटे की छांव हो जाती है। तो ऐसी जगह दोपहर की छांव हो जाए, तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिले, ऐसी जगहों पे उनको अपने को थोड़ी सी जगह बना के रखना चाहिए। इसके बाद में यदि ऐसी भी जगह नहीं मिल रही है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पौधे को हम पानी दे रहे हैं वो पानी जल्दी ना सूख जाए और उसकी मिट्टी जल्दी ना सूख जाए। उसका ध्यान रखने के लिए हमको पौधों में मल्चिंग विधि को अपनाना पड़ेगा। अब मल्चिंग विधि क्या होती है कि पौधे की मिट्टी को, ये गमला है, ये गमला जो है ये ड्राई हो गया, मान लो हमने इसमें पानी दिया और पानी देने के 1-2 घंटे बाद ये ड्राई हो जाता है, तो इसको और पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऊपर की मिट्टी सूखे नहीं, इसके लिए हम मल्चिंग की विधि अपनाते हैं। मल्चिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई ऐसा कोकोपीट ले लिया आपने, या ईंट का टुकड़े रख दिए, या जैसे पत्तियां रख दी, सूखी हुई पत्तियां रख दी, या आप कोकोपीट डाल सकते हैं। इस तरह से हम मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग में क्या होगा कि जब धूप गिरेगी तो वो जो भी हम मल्चिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं मटेरियल, वो उसके ऊपर धूप गिरेगी और नीचे वाला जो है पार्ट जो है वो उसमें नमी हमेशा बनी रहेगी, तो हमारे पौधे में पानी ज़्यादा देर तक नमी बनाए रखेगा। अब उसमें क्या होगा कि मल्चिंग के लिए हम किस तरह से उसमें पौधों को मल्चिंग करें, मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने कोकोपीट ले लिया है, ये पौधा है। इस पौधे के ऊपर जो है हमको 2 इंची की एक लेयर बना देना है। ये देखिए, ये 2 इंची की इसमें एक कोकोपीट की लेयर बना दी हमने। अब इससे ये होगा कि जब हम इस पर पानी देंगे तो पानी से ये कोकोपीट का ऊपर का हिस्सा गीला रहेगा और नीचे नमी बनी रहेगी, और नीचे की जो है वो मिट्टी सूखेगी नहीं। जब पौधे में नमी बनी रहेगी तो पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा। अब इसके साथ में एक तो ये बात हो गई, दूसरी ये बात हो गई, हम सूखी हुई पत्तियां ले सकते हैं। हमारे गार्डन में बहुत सारे वेस्ट निकलता सूखी हुई पत्तियों का, इस तरह से आप देखते हैं बहुत सारी सूखी पत्ती निकलती है, जिसको हम खाद के रूप में खाद बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसका खाद कैसे बनता है उसका मैं वीडियो आपको बताऊंगा कि किस तरह से बनता है। अभी हम बता रहे हैं कि सूखी जो पत्तियां हैं ये अपने को मल्चिंग के लिए यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये गमले में मैंने चारों तरफ जो है ये इस तरह से 2-2.5 इंची की एक लेयर डाल दी है, और इससे क्या होगा कि जब इस पर हम पानी देंगे तो इसमें ये नमी अच्छी बनी रहेगी और ये पत्तियां इसकी नमी को बरकरार रखेगी, इसको गमले की मिट्टी को सूखने नहीं देगी। आप इस तरह से भी मल्चिंग कर सकते हैं। सूखी हुई घास से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। आप पौधे के चारों तरफ इस तरह से सूखी हुई घास को रख सकते हैं। इस तरह से सूखी हुई घास को आप रख सकते हैं, और यदि पानी देंगे तो इससे भी नमी हमारी बनी रहेगी और पौधा सूखेगा नहीं, उसकी मिट्टी जो है ड्राई नहीं होगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे हम मल्चिंग से पौधे की देखरेख कर सकते हैं और उसकी ख्याल रख सकते हैं गर्मियों के दिनों में। दोस्तों, पौधों को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए एक और विधि काम में ली जाती है, पौधों को स्नान कराने की। जी हाँ दोस्तों, पौधों को स्नान कराना एक अजीब शब्द लगता है, लेकिन दोस्तों गर्मी के दिनों में यदि हमको स्नान करने में मज़ा आता है तो पौधों को भी आता है। आप हफ्ते में 2 दिन पौधों को स्नान करा कर देखिए, आपकी गर्मी भर पौधे बहुत ही तरोताज़ा रहेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गमलों को और पौधों को किस तरह से स्नान कराना चाहिए जिसमें उसका मॉइस्चर हमेशा बना रहे। पौधे को किस तरह से स्नान किया जाता है
और जिससे कि इसमें मॉइस्चर बना रहे। आप देखिए ये यदि मान लो छोटे गमले हैं, यदि 10 इंची 12 इंची गमले हैं तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा सा टब ले सकते हैं और जो है आपको ऐसे के ऐसे जो है इस तरह से पानी में इसको डुबो देना है। ये आप देख रहे हैं जिस तरह से ये पानी पी रहा है, ये बुलबुले निकल रहे हैं, मतलब इसके अंदर पानी जा रहा है। तो ये आप देखेंगे कि एकदम बिल्कुल मन भर के पानी पी रहा है। और यदि हम ऊपर से जब पानी देते हैं तो इतनी गहराई तक पानी नहीं जाता है और कुछ मिट्टी जो है उसकी सूखी रह जाती है। और आधी सूखी और आधी गीली मिट्टी जब होती है ना, वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है काम, क्योंकि जब धूप गिरती है तो उसमें जो है गर्मी बहुत होती है और उसमें जो है भाप बनती है। इसलिए पौधे को स्नान कराने से, आप देखिए ये पौधे को स्नान कराया और ये इस तरह से हमने को पौधे को स्नान कराना चाहिए, जिससे कि पौधा एकदम बिल्कुल नीचे तक पानी पी सके और ड्रेन होल से पानी निकल सके। अब एक बार और दिखाता हूँ मैं। इस तरह से देखिए, ये पौधे को डुबो दें और पौधा जब तक इसमें बुलबुला आना बंद ना हो जाए तब तक पौधे को उसी में डुबा के रखें ताकि पूरा पानी ये पी सके। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद में यदि मान लो कि कोई पौधा बड़ा है, एकदम पूरा डूब नहीं रहा है पानी में, या हमारा ड्रम छोटा है, तो ऊपर से इस तरह से आप पौधे को स्नान करा सकते हैं, जिससे कि पौधे को बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे हमको अच्छा लगता है नहाते समय, वैसा पौधे को भी अच्छा लगेगा। तो मित्रों, आप ये जो विधि है, ये हफ्ते में 2 बार यदि इसको लेते हैं काम में, तो आपके पौधे बहुत ही मुलायम रहेंगे, पत्तियां उनकी, और बहुत ही साफ सुथरी पत्तियां दिखेगी और बहुत सारे नई पत्तियां आती आपको नज़र आएगी। गर्मी से बचाने के लिए हमको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम गमले की बात करेंगे कि जो गमले हम यूज़ करते हैं उसमें क्या सावधानी रखना पड़ती है। गमला यदि प्लास्टिक का लिया है तो उसमें हमको नमी बनाए रखने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसका क्या रीज़न है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि ये वाला जो पॉट लिया, ये पॉट, ये देखिए, इस पॉट के चारों तरफ जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, ये फीडर रूट्स रहती है, ये भोजन लेती है और ये बहुत ही माइक्रो रहती है, माइक्रो रूट्स बोल सकते हैं आप इनको। तो ये इससे भोजन मिलता है पौधे को। यदि ये बाहर का जो सतह है, यदि ये पानी मांग रही है, पौधा मांग रहा है, और यदि वो सूख गया तो ये इनको डैमेज हो जाती है जड़ें। तो डैमेज होती है तो पौधा उसमें झुलसने लगता है और तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। तो हमको इसको बचाने के लिए एक तो वाटरिंग अच्छा करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ में फीडर रूट्स को डेवलप करने के लिए जो पौधों को भोजन देती है, ऐसी रूट्स जो गर्मी के दिनों में बहुत सारी डेड हो जाती है, मर जाती है, और उसको जल्दी डेवलप करने के लिए हमको जो है पोटास का उपयोग करना चाहिए गर्मी के दिनों में। और एक गमले में 1 छोटी चम्मच पोटास का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि पौधा जो है जल्दी फीडर रूट्स डेवलप करेगा और उसमें पत्तियां बहुत जल्दी आ जाएगी। इससे भी आप पौधे को अपनी गर्मियों के दिनों में बचा सकते हैं। पोटास के साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा कि जब हम पानी देते हैं तो उसका टाइम पीरियड भी देखना पड़ेगा। आपको सुबह के टाइम पानी देना चाहिए, और सुबह के टाइम पे पानी यदि हम देते हैं तो वो दिन भर तक पौधे में मॉइस्चर बना रहता है। और कभी भी धूप और चिलचिलाती धूप में पानी नहीं देना चाहिए, उससे पौधे को बहुत नुकसान हो सकता है मित्रों। तो गर्मी के दिनों में हम जो नेट में या छांव में पौधों को क्यों रखते हैं, उसका मैं उदाहरण बताता हूँ। ये जो गमला है ये डायरेक्ट सनलाइट में है। अब सनलाइट में है, उसके साथ साथ में क्या प्रेशर से पानी देने के कारण जो है इसकी रूट्स जो है एक्सपोज हो गई है, और ये रूट जो है ये जब धूप लगती है तो ये सूखता है पौधा, और इसके कारण ये जो है इस तरह से इसकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन यदि हम गर्मी शुरू होने से पहले मार्च से जून के महीने के बीच में यदि हम पौधों का ख्याल रखते हैं तो पौधा बहुत ही अच्छा हेल्दी रहता है। ये जो मेरा पौधा है, ये पौधा जो है नेट में रखा हुआ है और छांव में रखा हुआ है। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो पत्तियां, कितनी सुंदर पत्तियां हैं और एकदम फ्रेश पत्तियां निकल रही है, और उसका यही कारण रहा। दोनों एक ही टाइम है, ये बाहर रखा हुआ है, ये अंदर रखा हुआ है। दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा कि यदि हम इस पौधों को छांव में रखेंगे तो इसका क्या लाभ होगा।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी कि गर्मी के दिनों में पौधों की देखरेख कैसे करते हैं और कौन कौन सी विधियों से उसको हम गर्मी से बचा सकते हैं। हमारे चैनल पे बने रहिए द प्लांट गुरु पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आज अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आज सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे के ऐसे वीडियो आप तक हमेशा पहुँचाते रहे। नमस्ते।